हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर अकेडमी 01। आज हम पॉलिटिकल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया? तो भारतीय संविधान को भीमराव अम्बेडकर जी ने तैयार किया था। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था और जिसके अध्यक्ष हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और वे बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान लिखित रिटन संविधान है और ये सबसे बड़ा संविधान है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो शुरुआत में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान लागू होने के समय कितने अनुच्छेद थे? हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? तो उस समय 395 आर्टिकल थे। संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियां थी? हाउ मैनी शेड्यूल्स वर ओरिजिनली? तो 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जो अब 12 हो गई हैं और इन अनुसूचियों को याद करने का तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS OFOLD PM। संविधान सभा ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। When were socialist and secular added to the preamble? तो ये 1976 में जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा है। संविधान में संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? तो संविधान में संशोधन की शक्ति पार्लियामेंट, संसद को दी गई है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिमिट्स सर्टेन चेंजेस। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 में है। ये साथ में आप मौलिक अधिकार देख सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन। ये बाद में ऐड हुआ है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है? तो ये पार्ट 4 में है। राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति नॉमिनल कार्यपालिका का प्रमुख है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें MPs और MLAs के वेटेज वोट शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो भारत में राष्ट्रपति का आम कार्यकाल 5 वर्ष का है और वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट महाभियोग कहा जाता है।
राष्ट्रपति को हटाने की विधि महाभियोग कहलाती है, जो संसद की दोनों सदनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आपातकाल में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा केंद्र का स्थायी सदन है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस निचला सदन। लोकसभा प्रत्येक चुनावों द्वारा चुनी जाती है और जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हैं। कमेंट करके बताएं कि अभी मौजूदा समय में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का डैश न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च सुप्रीम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्च न्यायपालिका है और मध्यस्थता का अंतिम केंद्र है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।